दोस्तों, आखिर गुरु शुक्राचार्य कितने शक्तिशाली थे और आखिर क्यों शुक्राचार्य जैसे ऋषि को बनना पड़ा था असुरों का गुरु। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में देवताओं के अधिपति के रूप में इंद्र को और उनके गुरु के रूप में बृहस्पति को और परम इष्ट के रूप में विष्णु जी को माना जाता है। दूसरी ओर दैत्यों के अधिपति के रूप में हिरण्यकश्यप और दैत्यों के गुरु की उपाधि स्वयं शुक्राचार्य को मिली है। वही दैत्यों के परम इष्ट स्वयं भगवान शिव माने जाते हैं। एक और जहां देवताओं के भवन, अस्त्र आदि के निर्माणकर्ता स्वयं विश्वकर्मा थे, तो वहीं दूसरी ओर असुरों के निर्माणकर्ता मायावी दानव थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आखिर इतने शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य को क्यों दैत्य को गुरु बनना पड़ा। दरअसल शुक्राचार्य के संबंध में काशी खंड, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में अनेक कथाएं वर्णित हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं। तो अनेक शास्त्रों में अलग अलग कहानियों के रूप में गुरु शुक्राचार्य को दर्शाया गया है कि वो दैत्य के गुरु कैसे बने। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं शुक्राचार्य जैसे शक्तिशाली ऋषि कैसे दैत्यों के गुरु बने। दरअसल शुक्राचार्य महान ऋषि भृगु के पुत्र थे और साथ ही भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे भी थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति के भृगु के दो पुत्र हुए, धाता और विधाता। साथ ही एक पुत्री भी प्राप्त हुई जो लक्ष्मी थी। स्वयं लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया। वही बिंदु की और पुत्र थे, जैसे कि उष्णा और च्यवन माना जाता है। उष्णा के ही आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। एक अन्य मान्यता के अनुसार वे भृगु ऋषि तथा हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। जब शुक्र थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि के पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे और उनके एक पुत्र बृहस्पति भी थे, जो बाद में आगे चलकर देवताओं के गुरु बने। शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। माना जाता है शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में ज्यादा कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति के अंग ऋषि के पुत्र होने की वजह से उन्हें ज्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़कर सनक ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। कहते हैं शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो उन्होंने भी ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की मन में ठान ली। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्यों के देवों के हाथों हमेशा मिलने वाली पराजय थी। दैत्य हमेशा बार बार देवताओं से हारते थे। इसके बाद शुक्राचार्य मन ही मन सोचने लगे कि अगर वह भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेते हैं तो वह दैत्य को विजय दिलवा सकते हैं। कहते हैं इस संजीवनी विद्या का आविष्कार स्वयं भगवान शिव ने किया था। आपको ज्ञात होगा, भगवान गणेश का सर काटकर हाथी का सिर लगाकर भगवान शिव जी ने गणेश को पुनः जीवन दान दिया था। सिर्फ यही नहीं, अपनी पत्नी सती को देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने ही दक्ष प्रजापति का अंत किया था, जिसके बाद देवताओं ने खूब मनाने के बाद उन्हें दक्ष प्रजापति के सर की जगह बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। कहते हैं विद्या द्वारा मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता था। यह विद्या असुरों के गुरु शुक्राचार्य को याद हुई, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उधर देवों ने मौके का फायदा उठाकर दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य तपस्या में लीन है, यह जानकर दैत्य उनकी माता के शरण में चले गए। ख्याति ने दैत्यों को शरण दी और जो भी देवता दैत्य को मारने आता उसे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्तियों से उसको लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती पर लगातार पाप बढ़ने लगा। तब धरती पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माता और भृगु की पत्नी ख्याति का सुदर्शन चक्र से सर धड़ से अलग कर दिया। दैत्यों के संहार में देवों और समूचे जगत की मदद भी उन्होंने की। जब इस बात का पता शुक्राचार्य को चला तो उन्होंने भगवान शिव विष्णु पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। और तब वह भगवान शिव की कठोर तपस्या को पूर्ण कर चुके थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी मंत्र दे दिया। फिर शुक्राचार्य ने दैत्यों के राज्यों को पुनः स्थापित किया और अपनी मां की मृत्यु का बदला लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।